हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने पूरा अच्छा बताया पर डेवलपर्स टूल के बारे में नहीं बताया। हाँ, मैं डेवलपर्स टूल के बारे में बताना भूल गया था और मैं डेवलपर्स टूल के बारे में बताना चालू करता हूँ। डेवलपर्स टूल क्रोम का डेवलपर्स टूल होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि भी कोई भी मतलब अपने को वेबसाइट को मतलब इंस्पेक्ट करना होता है कि उसमें कौन सी HTML कौन सी CSS का यूज़ किया है। जैसे कि कोई वेबसाइट अपने को अच्छी लग रही है, उसका अपने को CSS के वो अच्छा लग रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट में जाके उस CSS प्रॉपर्टी को अपन कॉपी कर सकते हैं, उस HTML के टैग को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके अपन इंस्पेक्ट पे दबाएंगे और इसमें आते हैं कंसोल, सोर्स और एलिमेंट। कंसोल तो अपन जब JS यूज़ करते हैं तब काम में आता है। अब एलिमेंट काम में आता है जब अपन HTML CSS की कोडिंग कर रहे होते हैं। HTML का पार्ट यहाँ पे आता है और जबकि CSS का पार्ट इसमें यहाँ पे आता है। HTML के पार्ट में देखो, पहला अपने अपना टैग था डॉक टाइप डॉट HTML, वो इसमें लिखा है HTML लिखा है। ये इसका काम आता है बेसिकली कि जैसे कि अपने को यहाँ पे क्रोम पे आने के बाद कोई भी चीज़ यहाँ से मतलब चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे जाके कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है और वो साथ ही साथ चेक करनी है कि कैसी लग रही है देखने में, या कोई भी टैग चेंज करना है कि कैसा लग रहा है देखने में, तो इस काम में आता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे हेड टैग में ये टाइटल डॉक्यूमेंट से चेंज करके कुछ और करना है, तो एडिट HTML में जाके अपन इसको डॉक्यूमेंट की जगह जैसे कि मान लो करना चाहते हैं अपना फर्स्ट वेब पेज। अब इसमें हम इसके अलावा कहीं भी टच करेंगे तो ये फर्स्ट वेब पे अपना टाइटल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल चेंज हो चुका है। तो यही डेवलपर्स टूल का यूज है और बेसिकली डेवलपर्स टूल का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ उसमें आता है अपना CSS में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आता है। तो वहाँ पे अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अभी मैं पिछली वीडियो में एक आपको लाइव सर्वर के बारे में जो उसका मेन काम है उसको नहीं बता पाया था, उसको बताता हूँ। मैं बार बार यहाँ से क्या कर रहा था, इस पोर्ट को बंद करके और वापस से चालू कर रहा था। ये एक सही मैनर नहीं है, क्योंकि है ना ये तो अपने आप ही चेंज हो जाता। अब आपने देखा होगा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। आपने देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट वेब पे मैंने पहले उसमें चेंज किया था, तो मैं जो भी उसमें चेंज करूँगा वो यहाँ पे चेंज नहीं होता। यहाँ पे तो वही की वही रहता है डॉक्यूमेंट अपना। तो इसलिए वहाँ से जैसे अपने को कोई भी चेंजेस अच्छा लगा है तो उसको कॉपी करके इसमें उसमें इसमें डालना पड़ता है, तब वो चेंज होता है। ठीक है। हाँ, तो मैं लैब सर्वर के बारे में बता रहा था कि बार बार मैं इसको पोर्ट को बंद करके चालू कर रहा था, जबकि ये लैब सर्वर का काम नहीं है। लैब सर्वर का क्या काम है, एक ही पेज को कंट्रोल+S करके और क्रोम पे आओगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये लैब सर्वर का काम है। अब हमने डेवलपर्स टूल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आगे अब हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 2.html की एक फ़ाइल बनाएंगे। उसके अंदर हम HTML के फॉर्मेटेड टैग्स के बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फेसाइज टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, सब टैग, अंडरलाइन टैग, इंसर्ट टैग और एंड में हम मार्क टैग को सीखेंगे। ये सब चीज़ सीखने से पहले मैं आपको कमेंट के बारे में बताऊंगा। हमें किसी भी लाइन को कमेंट करना होता है तो हम सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, और फिर उसे कंट्रोल+/ से कमेंट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो इसको पढ़ नहीं पाएगा, और अगर हमें वापस से उसे कमेंट आउट करना है तो वापस से अब हम कंट्रोल+/ दबा देंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट बनाते हैं अपनी। अब हम इन सब टैग्स को पैराग्राफ टैग के अंदर सीखेंगे। हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड
आई एम द ओनर। अब इसमें मैं आपको बोल्ड टैग का यूज बताऊंगा कि बोल्ड टैग किस यूज आता है। उसके लिए हमने ये इसके बीच में बोल्ड टैग लगाया, उसके अंदर हमने कुछ भी लिखा लाइक यूट्यूब। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम एक वर्ड ही लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम यूट्यूब भी लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, लाइक फेसबुक भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे। अब इसे हम कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे और गूगल ऐप पे जाकर देखेंगे कि क्या चेंज होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें सारे वर्ड सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन जो फेसबुक है वो बोल्ड हो गया है। बस ये कहना चाहता था मैं आपको कि बोल्ड टैग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने में यूज आता है। अब चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बताऊंगा। हमने इसी लाइन को वापस कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी से सेव करके कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी से, और नीचे कंट्रोल प्लस बी से हमने, अरे सॉरी, कंट्रोल प्लस सी से सेव कॉपी होता है, कट होता है, और कंट्रोल प्लस बी से कॉपी होता है। अब मैं इसमें आपको स्ट्रॉन्ग टैग बताऊंगा। यहाँ बोल्ड टैग हटा के मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगा के दूंगा। इसे कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे हम, और फिर वापस हम उस पर जाके देखेंगे अपने क्रोम पे। तो देखा आपने कि स्ट्रॉन्ग टैग का भी यही होता है जो बोल्ड टैग का होता है, ये भी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखा देता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इटैलिक टैग के बारे में सीखेंगे। मैं आपको एक ही सेंटेंस में सब कुछ यूज़ करके दिखाऊंगा, सारे टैग एक ही सेंटेंस में सबको यूज़ करके दिखाऊंगा। अब मैंने ये वापस से बोल्ड टैग हटा के मैंने इटैलिक टैग लगा दिया इस बार। बस आप देखते हैं ना कि इसमें क्या चेंज आएगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव किया हमने और क्रोम जाके देखा, देखा आपने फेसबुक में अब क्या चेंज आया है, फेसबुक इटैलिक फॉर्म में आ गया है अब। तो बस फेसबुक की यही वो होती है यूजेस की, फेसबुक सॉरी इटैलिक की यही यूज होता है कि इटैलिक किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कर देता है। अब चलो आगे हम एम्फेसाइज टैग के बारे में बताएंगे। हमने वापस से वही किया, कंट्रोल प्लस बी से कॉपी किया। अब हम इसे ई एम के नाम से बता देंगे, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। अब आप देखना क्या होता है। तो लो आपने देखा कि फेसबुक वापस से इटैलिक फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इटैलिक फॉर्म इटैलिक था, इटैलिक टैग था, और एम्फेसाइज्ड वो भी सेम होते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो बोल्ड टैग होता है वो तो स्ट्रॉन्ग जैसा होता है, और जो इटैलिक टैग होता है वो एम्फेसाइज्ड जैसा होता है। ये इनमें बस सिमिलरिटीज हैं। अब हम आगे सुपर स्क्रिप्ट टैग के चलते हैं। हमने वापस से वही किया, कंट्रोल प्लस बी दबाया, बोल्ड टैग किया। इस बार हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एस से सेव किया और देखते हैं क्या होता है। तो देखा आपने सुपरस्क्रिप्ट टैग का ये यही यूज़ है कि वो किसी भी टेक्स्ट को अपने बेस लाइन से ऊपर दिखा देता है। अब चलो अब हम आपको सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में बताएंगे। हमने फिर वापस से वही किया, कंट्रोल प्लस बी से दबाया। अब बोल्ड टैग की आप सब टैग लगाएंगे, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया। देखा आपने कि सबस्क्रिप्ट टैग किस यूज़ आता है। सबस्क्रिप्ट टैग आता है यूज़ कि वो किसी भी टेक्स्ट को अपने बेस लाइन से नीचे शो करता है। अब मैं आगे आपको अंडरलाइन टैग के बारे में बताऊंगा। हमने वापस से वही किया, बोल्ड टैग की जगह इस बार यू टैग मीन्स अंडरलाइन टैग डालेंगे। इस बार कंट्रोल को ऐसे सेव करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अंडरलाइन टैग यूज किस आता है। आपको बेसिकली आपको पहले से पता होगा कि अंडरलाइन टैग से ही आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अंडरलाइन किस यूज आता है।
लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अंडरलाइन टैग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। अब मैं आपको इंसर्ट टैग के बारे में बताऊंगा। मैंने वापस से वही किया, बोल्ड टैग की जगह मैंने इंसर्ट टैग डाला इस बार। कंट्रोल पर से सेव किया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इंसर्ट टैग भी वही वही यूज आता है जो अंडरलाइन आता है, वो भी किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में यूज आता है। अब आगे हम मार्क टैग के बारे में सीखेंगे, जो हमारा लास्ट टैग है। तो चलो सबसे पहले वही हमने वापस कंट्रोल पर की दबाया। अब इस बार बोल्ड टैग की हम मार्क टैग लेके आएंगे। अब देखते हैं हम कंट्रोल पर से ऐसे सेव करके क्या चेंज आता है उसमें। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि फेसबुक हाईलाइट हो गया है, बस यही काम आता है मार्क टैग। मार्क टैग का यूज होता है, वो किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। ऐसे ही और बहुत सारे टैग हैं जो हमें आगे यूज आएंगे। ये मैंने सिर्फ कॉमन कुछ गिने चुने हमने टैग्स बताए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल एकदम मतलब इजी वो हैं, टैग्स हैं, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि इन टैग्स का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, एकदम क्लियर से बताएंगे आपको। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर support me to make more exciting videos. Please like, comment, share and subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.